जी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बच्चों को डॉक्टर नारायण समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक पटाखे में आग लगाई और वो नहीं जला, तो उत्सुकता और कौतूहल इस बात को लेकर रहता है कि वो जले। तो कितनी देर किसी को भी इंतजार करना चाहिए, या माँ बाप बच्चों को बता कर रखें अब इतनी देर मत जाना उस पटाखे के पास? तो ये थोड़ा सा टाइम का कुछ हमें समझ में आ सकता हाँ, है? नहीं, बच्चों को तो खैर पटाखे चलाना अपने आप नहीं देना चाहिए। हमेशा बच्चों को बड़ों के सुपरविज़न में ही पटाखे चलाने देना चाहिए। और हम ये बच्चों को आप अपने संग रखें, लेकिन पटाखे में आग लगाने का काम बड़े करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी ये है कि कम से कम हम ये कहते हैं, क्योंकि हर पटाखे की अपनी अलग अलग चलने की वो होती है, एक लेटेंट पीरियड होता है। आग लगाते ही तुरंत नहीं जल जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ही जो उसमें एक्सप्लोसिव या बारूद है वो एक्टिवेट होता है। तो मिनिमम हम ये कहते हैं कि 2 मिनट, अगर आपने एक बार आग लगाई और पटाखा नहीं जला तो मिनिमम 2 मिनट तक वेट करें। और 2 मिनट के बाद भी अगर पटाखा नहीं चले तो उसको किसी चीज़ से पकड़ के, हाथ में नहीं लें, उसको पानी की बाल्टी में डाल दें और उसको डीएक्टिवेट या निष्क्रिय कर दें। उसमें फिर से दोबारा आग लगाने की कोशिश नहीं करें। 2 मिनट का समय, 2 मिनट का बड़ी minimum महत्वपूर्ण जी, जानकारी जा रही है। वैसे तो कहने के लिए 2 मिनट तो बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन इंतजार 2 मिनट के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इस समय कि अगर कोई पटाखा जो नहीं जल रहा है, 2 मिनट तक जरूर इंतजार करें उसके लिए। इस वक्त अनिल शर्मा हैं उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत, दिवाली की शुभकामनाएं। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पटाखों से इतना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है तो उन पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती? अगर रोक नहीं लगाई जा सकती तो फिर उस पे स्पेसिफिकेशन क्यों नहीं किया जा सकता कि इसमें प्रदूषण का नियंत्रण स्तर इतना तक हो, उसको प्रोडक्शन किया जाए। जैसे पटाखे हैं आवाज वाले, तो उनको नॉइज जो होता है 120 से 180 के डीबी के लगभग होता है, और कुछ के तो 300 500 डीबी तक के बना देते हैं आवाज वाले पटाखे। उनको मैक्सिमम 80 डीबी तक ही रखा जाए, तो उन पे स्पेसिफिकेशन किया जाए कि 80 डीबी तक से ज्यादा जो नॉइज करेंगे पटाखे उन पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए। दूसरा ये कि जो अनार वगैरह हैं जो फट जाते हैं, चलने की जगह फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, उन पे कंपनियों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उन पे क्यों नहीं पैसा वसूल किया जाता? जी हाँ, ये है मेरा प्रश्न। अनिल शर्मा जी, रोक लगा दी जाए। इसी तरह जी बिल्कुल, तंबाकू उत्पाद है, उनसे कैंसर पे सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। जी बिल्कुल, ये बड़े मूल, लगा दी जाए जी ये मूल प्रश्न है जो आपने पूछा है। लेकिन एक बात बताइए, आपने आखिरी बार पटाखे कब चलाए थे? मैंने कम से कम 20 साल हो गए होंगे, उसके बाद एक भी पटाखा नहीं चला था मैं। चलिए, आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर शुभकामनाएं। डॉक्टर नारायण, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। हम ये कहते हैं कि हर चीज का आंसर, हर चीज का जवाब कानून नहीं है जी। कई चीजों के कानून भी हैं, उसको भी निष्क्रिय लोग कर देते हैं। प्रभावी कानून तभी कहा जाता है जब आपके ऊपर सेल्फ रेगुलेशन हो, सेल्फ रिस्ट्रेन हो। और एक ये वाली बात है, जैसे जैसे हम देखते हैं, जब हम भी टीवी के माध्यम से सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, हर आदमी पटाखे के बारे में बात करता है, उसके नुकसान के बारे में बात करता है। ये एक लीडरशिप इशू है। अगर आप हैं, आपने 20 साल से पटाखे नहीं जलाए, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हर साल कम से कम 100 परिवारों को इस बारे में एजुकेट करें, उनको ये सूचना पहुंचाएं, ज्ञान दें कि पटाखे चलाने से ये खतरा हो सकता है और उसके ये दुष्प्रभाव हैं। फिर वो परिवार भी बाकी और लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये समाचार सब में पहुंच जाएगा कि हमें दिवाली के दिन पटाखे नहीं चलाने हैं जी। और अगर चलाना ही है तो वो पटाखे चलाएं जो कि सेफ हैं, सुरक्षित हैं और जिससे पर्यावरण का नुकसान बहुत कम हो रहा है। और न चलाने के जो फायदे हैं वो भी बताएं कि जेब के लिए कितना अच्छा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। एक तो देखिए, ऐसा है कि हमारा एक दायित्व है कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए हमें दायित्व है। जैसे हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, वो एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम एक समाज में रहते हैं और पर्यावरण की रक्षा हर एक आदमी का काम है।
ये नहीं कि खाली किसी एक व्यक्ति का काम है या पटाखे चलाने का काम है जी। और पटाखे न चलाने वाले का काम है। सबको सहयोग देना चाहिए, ये सूचना सबको पहुंचानी चाहिए कि हम पटाखे नहीं जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि बच्चे पटाखे न चलाएं, और आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे फिर यही मैसेज घर में लेके जाते हैं, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताते हैं, और धीरे धीरे जागरूकता का स्तर बढ़ता जा रहा है। जी, तो कानून बनाने से नहीं बल्कि संदेश पहुंचाने और उसको इम्प्लीमेंट करने से बात बनेगी। डॉक्टर, सेल्फ रिस्ट्रेन सबसे बड़ी चीज है। हम ये कहेंगे कि अगर हम अपने को खुद कंट्रोल में रखते हैं जी। और सावधानी पूर्वक अपना दिवाली का पर्व मनाते हैं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर बरनाली दत्ता, पटाखों के अलावा गिफ्ट्स में स्वीट्स देना, स्वीट्स लेना, स्वीट्स खाना, तो बहुत सारा मीठा मीठा हो जाता है त्योहार पर। जो लोग, एक तो कुछ खबरें आई जिसमें मिलावटी मिठाइयाँ, क्योंकि इतने स्टॉक नहीं है शायद, और जो डिमांड और सप्लाई की बात है कि नहीं केटर कर पा रहे, तो कहीं मिलावटी मिठाइयों का जिक्र है। इसके अलावा अगर सामान्य तौर पर भी कोई, आप कौन से ऐसे लोग बताना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा मीठा या खाने में जो थोड़ी सी लापरवाही या चूक है जिनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है? दिवाली में मिठाइयाँ खाना तो पार्ट ऑफ द फेस्टिवल होता है, और जो कॉमनली देखते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, उनके लिए ये मानना बहुत ज़रूरी है कि मिठाई ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि शुगर कंट्रोल फिर बर्बाद हो जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है उसके लिए। तो परमिटेड जो अमाउंट होता है, थोड़ा तो खाना ही है, त्योहार है, लेकिन क्वांटिटी जो डायबिटिक्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो टैबलेट्स पे होते हैं या इंसुलिन पे होते हैं। सो जो इंसुलिन पे होते हैं उनको पता होता है कि जितना आप एक्स्ट्रा लोगे मिठाई की, शुगर की, तो इंसुलिन भी उतनी क्वांटिटी से बढ़ा सकते हैं। और जो टैबलेट्स लेते हैं उनका वो चांस नहीं होता है मॉडिफाई करने के लिए डोज, तो उनको थोड़ा एक मिठाई लेंगे तो आप एक पीस ब्रेड या एक चपाती कम लेंगे, ऐसे करके उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। पर हाँ, एक्सेस ईटिंग से दिक्कत तो होती है। एडिशनली जिनका हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सब रिलेटेड होते हैं, तो एक में आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हर एक चीज़ में फिर प्रॉब्लम आ सकती है इसी से। जी, डॉक्टर सरिता बेरी, जैसा भी डॉक्टर नारायण से बात हो रही थी, बात घूम फिर के ये है कि लोगों को आप सिर्फ दो ही तरह से समझा सकते हैं कि आपका नुकसान क्या होगा तो वो ये ना करें, आपका फायदा क्या होगा तो इसलिए करें। जहां तक आंखों में लगने वाली चोट या कोई भी बर्न इंजरी की बात आती है, कौन से पटाखे, आपने बताया कि कुछ ऐसे हैं खतरनाक, अनार है जिसकी चिंगारी आंखों में चली जाती है, कौन से पटाखे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जिनकी चोट की वजह से, और आंख में कहाँ चोट लगने से आंख की रोशनी तक जा सकती है? जो हम पटाखे आजकल यूज करते हैं, सभी पटाखे एक गंभीर रूप ले सकते हैं। जैसे बेसिकली 3 तरह के हैं, बॉम्ब है, अनार है, रॉकेट है, फुलझड़ी है, और कुछ ऐसे हैं जो कि जल के धुआं ही धुआं क्रिएट करते हैं। ये सभी पटाखे गंभीर रूप ले सकते हैं, इनमें सभी में बचाव करना बहुत ज़रूरी है। बॉम्ब जो है उसके, मैंने बताया कि उसके ऊपर कुछ कप रख देते हैं, ये बॉम्ब के कुछ अंश उड़ के एकदम से आंख के ऊपर लग सकते हैं, जिसके कारण आंख को एक तो ब्लंट ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं कि आंख फटी नहीं है पर उसके अंदर खून आ गया, आंख के जो अंदर का लेंस है वो हिल गया, या आंख के पीछे पर्दे में खून आ गया, पर्दा हिल गया। ये तो आंख अभी फटी नहीं है परंतु बहुत गंभीर रूप में चोट आ गई। या फिर आंख में अंदर चला गया, वही जो आपका पटाखे का हिस्सा है उसने, वो छोटा हिस्सा है तो वो पियर्स कर गया, आंख के अंदर चला गया, तो वो आंख को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। बहुत बार ये भी होता है कि कोई जैसे बम जलाया और चेहरे के नजदीक अगर वो फट गया तो रोशनी बहुत देर तक रहती है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या ये एक टेम्परेरी सी चीज होती है या ये परमानेंट, इससे भी नुकसान हो सकता है, स्थायी रूप से कुछ चला? इसमें स्थायी रूप से भी नुकसान हो सकता है। अगर मरीज अब बन गया मरीज, तो उसको अगर बहुत देर तक रोशनी दिखाई देती जा रही है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको अब उसके बाद में बड़ी गंभीर चोट लगी है। अच्छा, अक्सर ये होता है, पर कुछ देर बाद कुछ पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं, परंतु उनको ये समझना ज़रूरी है जब भी आंख में चोट लगी है, अगर वो थोड़ी देर में ठीक महसूस भी कर रहे हैं तो भी उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो उनको चोट लगी है उसका लंबे टाइम तक असर बन सकता है। हो सकता है बाद में उसमें सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया या पर्दा खिसक जाए, तो उनको डॉक्टर को हमेशा दिखा लेना चाहिए। अगर एकदम से नहीं तो कुछ देर बाद, अगले दिन
अगर उनको इस वक्त ठीक नज़र आ रहा है तो भी उनको बाद में जाकर दिखा लेना चाहिए। जी, और कौन सी बातों का ध्यान रखें ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एससी तलवार जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। तलवार साहब, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मौसम में ज्यादातर खांसी जुकाम ये सब लग जाता है और उसके बाद दिवाली आ जाती है, चीजें जब बढ़ जाती है तो दिवाली में ये पटाखे वगैरह से और बढ़ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? और दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद भी वो परसिस्ट करता है, तो ये सारी बातें हमें बताइए कि इस मौसम में हम कैसे बचें जी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि पटाखे से आप बता रहे थे कि मौसम ज्यादा खराब हो जी जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर प्रणाली दत्ता, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, दिवाली में जो धुआं होता है वो सीधा लंग्स, फेफड़ों में पहुंचता है। अब जो आम लोग होते हैं 3 कैटेगरीज में, एक होता है जिनको कोई एलर्जी या दमा या कोई अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, एक कैटेगरी होता है जिनको सीजनल दमा या अस्थमा है। आपने ठीक बोला, जैसे मौसम बदलता है तभी दिक्कत शुरू होती है, सर्दी ज़ुकाम से शुरू होता है, फिर खांसी बनता है, फिर वीजिंग होता है और सांस की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा है जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लॉन्ग स्टैंडिंग दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो। अब ये सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि मौसम बदलता है, फिर ये उसके ऊपर ये धुआं आता है और ये हफ्तों तक परसिस्ट करता है। अब जिनको सीजनल एस्थमा हो या क्रॉनिक एस्थमा हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट पहले से शुरू हो जाए। आप वेट ना करें कि प्रॉब्लम हो तब मैं शुरू करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम मेडिसिन देते हैं वो इन्हेलर रूप में होता है और ये इन्हेलर्स का फंक्शन यही होता है कि वो लंबा लेना पड़ता है, फिर प्रिवेंटेटिव वे में लेना पड़ता है। पहले से शुरू करो, 2 हफ्ता पहले से शुरू करो और फिर 1 महीना या 2 महीना लेना पड़ेगा जी। और फिर नाक के लिए भी स्प्रेज होते हैं, तो ये आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए से अक्टूबर के शुरुआत में, जब या अक्टूबर के मिडल में, जब ये सारे ये मौसम बदलने लगता है, और फिर लंबा चलाना पड़ता है। ये मेडिसिन जो इन्हेलर्स वगैरह होते हैं बहुत सेफ होते हैं और बहुत इफेक्टिव भी होते हैं, तो ये आप शुरू करेंगे एलर्जी के टैबलेट्स और इन्हेलर और नेजल स्प्रे, फिर आपका सिम्टम सारा ये त्योहार के सीजन में भी ठीक रहेगा।